फर्रुखाबाद जिले का इतिहास कोई भूला नहीं सकता है। आपको बता दें कि जिले में गंगा जी के पश्चिमी क्षेत्र की ओर विश्वास घाट नाम में से एक जगह स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़मुक्तेश्वर से लेकर कोलकाता तक यहाँ बड़ी नाव चला करती थी, जो कि बूढ़ी गंगा नाम की नदी में चला करती थी। हालांकि अब ये बूढ़ी गंगा विलुप्त हो चुकी है। कई बरसों तक तो लोग यहाँ घूमने आया करते थे, लेकिन सरकार की नज़रें जब से दूर हुई हैं, ये खंडर में तब्दील होने लगा है और अब पूरी सरकारी संपत्ति पर भूसा, लकड़ी आदि का कब्जा है। आज एचएनएन की जो टीम है वो पहुंची है फर्रुखाबाद मुख्यालय से करीबन 15 किलोमीटर दूर गंगा तट के किनारे। ये पश्चिमी गंगा जी जो यहाँ से गुजरती हैं उसका पश्चिमी भाग है और ये जो पूरा क्षेत्र है इसको विश्वनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। इतिहास के मायने में अगर देखा जाए तो बताया गया कि ये विश्वनाथ घाट जो है विश्राम घाट था किसी समय। इसको कहा जा सकता है कि एक बंदरगाह के रूप में इसको यहाँ प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश सरकार के दौरान गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड से चलकर और कोलकाता तक जाने के लिए यहाँ से जो बड़ी नाव थी उससे व्यापार किया जाता था। ऐसे में लंबा सफ़र होने की वजह से लोगों को विश्राम करने के लिए यहाँ 36 विश्राम घाटों का निर्माण कराया गया था, जो कि कंपिल से लेकर सिंगीरामपुर घाट तक बनी है। पूरी तरीके से ये जो विश्राम घाटें थी वो उनका देख रेख ना होने के चलते ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पे जो विश्राम घाट है यहाँ अभी ये बाकी है। हालांकि यहाँ भी इन विश्रामों पर अवैध कब्जा हुए हैं और अवैध कब्जे के बाद सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण ये रहा है कि ये विश्राम घाट कब्जे में हो गई और इनका अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। हमारे साथ में यहीं पे एक संत हैं, वो मौजूद हैं, बता रहे हैं कि यहाँ कब्जे के दौरान उन्होंने जब कब्जा हटवाया तो यहाँ उनसे कई बार विवाद हुआ है, कई बार झगड़ा हुआ है और 4 बार मारपीट भी हो चुकी है। तो ऐसे में हम बाबा जी से बात करते हैं कि किन लोगों ने कब्जा किया था और क्या वजह रही थी। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवक गौतम दास। आगे आओ। गौतम जी, बाबा जी क्या विवाद हुए थे और कैसे कब्जा कर रखा है लोगों ने यहाँ? इसमें लोगों ने घेर रखी हैं, फैमिली बसा के रखे हैं। नन्हे बाराम सिंह फैमिली लेकर रह रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर भूसा है, कंडा है, ये सब भरते रहते हैं, ये लोग भरवाते रहते हैं। कितने वर्षों से आप लगातार यहाँ रह रहे हैं? हमारे गुरु रह रहे हैं 12 वर्ष से, 7 वर्ष से मैं उनके साथ। तो पहले क्या स्थिति थी यहाँ, कब्जा कैसा था और अब क्या स्थिति है? क्या मतलब बताया जा रहा है कि सब घाट तोड़ दिए गए हैं, लोगों ने कब्जा कर लिए, पक्के मकान बना लिए हैं? पक्के नहीं बना लिए, इसी के अंदर रह रहे हैं। और अंदर एक गंगा मूर्ति थी, एक सरस्वती माता की मूर्ति थी, फुब्बारा लगा था, ये सब गायब है। कैमरे की तरफ आप 12 वर्ष से आप इधर देखें कैमरे की तरफ। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे गुरुजी 3 बार चोट खा चुके हैं। अभी 1 साल में 2 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। अभी 21 तारीख को गौ के साथ हमला हो गया, गौ शरीर पूरा कर गई और हम लोग दौड़ते रहे, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब यहाँ वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और उनको किसी बात का डर भय नहीं है। ये हमारे साथ में यहाँ संत थे जो साफ तौर बता रहे हैं कि यहाँ देख रेख के लिए वो रहते हैं, गंगा का किनारा इसलिए, लेकिन यहाँ कब्जेदारों ने उन पर भी कई बार हमला बोला है। कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये फर्रुखाबाद की बहुत बड़ी विरासत है जिसको विश्वनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। इतिहास में भी इस विश्वनाथ घाट के बारे में बताया गया है, लेकिन बावजूद ये अपनी इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये पूरा जो इलाका था, ये इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि ये जो बनाए गए हैं, तो इनमें लोग विश्राम किया करते थे, रुका करते थे और पूरी तरीके से यहाँ पर वो लोग अपने व्यापार को लगातार एक रूप देते थे। बड़े पैमाने पे यहाँ बताया जाता है कि नील, अफीम, रुई और पीतल तथा सोने का जो व्यापार था वह यहीं से किया जाता था। ऐसे में यहाँ बहुत बड़ा एक व्यापार और मार्केट लगता था। हालांकि अब ये पूरी तरीके से यहाँ का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये जो नीचे के जो भाग दिखाई पड़ रहे हैं, जो भाग पूरे तरीके से
हैं ये इतने ही गहरे और बताए जा रहे हैं, जो कि रेत आने की वजह से दब गए हैं, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विरासतें हैं उन विरासतों पर सरकार ध्यान दे, और इन विरासतों को ध्यान देने के बाद चाहे पुरातत्व विभाग हो या कोई भी विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, इस पर ध्यान दे, जिसके बाद ये पूरी तरीके से यहाँ इनका अस्तित्व बच सके और हमारे फर्रुखाबाद की पहचान बच सके। कैमरामैन शिवा शर्मा के साथ हृदय कुमार, HNN फर्रुखाबाद।